मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संक्षेप में 5 लब्धियां जो जिन पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त होता है उनका थोड़ा जिक्र किया। और हमने ये भी जिक्र किया कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए संक्षेप में हमारा जो कार्य है वो क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके द्वारा ये सुनिश्चित होता है कि ये जीव अवश्य ही सम्यक दर्शन को प्राप्ति करे। तो हम उनके बारे में आज फिर और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सामान्य जीवों का प्रयत्न कैसा होना चाहिए, क्या योग्यताएं उसके के अंदर होना चाहिए। देखो, मैं क्वेश्चन पूछा था, तुम पूछोगे कि हमें सम्यक प्राप्त करना है, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा यह तो बता दो। उसके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि देखो ये सब बताया था कि शास्त्र में संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है। यानी स्वयं ही लॉजिकली सब चीजें सोचता है। शास्त्र में सम्यक प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में 5 लब्धियों का स्वरूप कथन किया गया है। उनके नाम है क्षय उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। फिर उन्होंने इसके बारे में अपन को संक्षेप में बताया था कि मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती। वह तो ज्ञान का क्षयोपशम है, परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षयोपशम लब्धि है। सम्यक प्राप्ति के लिए दूसरी आवश्यकता है कषायों की मंदता का होना, है ना। क्षयोपशम लब्धि तो क्या हो गया कि तत्व ज्ञान के अध्ययन में हमने अपना प्राप्त ज्ञान को लगा दिया, और वो सफलता पूर्वक लगा दिया, रुचि पूर्वक लगा दिया, तो ये क्षयोपशम लब्धि कही जाएगी। सम्यक प्राप्ति के लिए दूसरी आवश्यकता है कषायों की मंदता का होना, अष्टमूल गुणों का धारण करना, अन्याय अनीति एवं अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना और सदाचार युक्त जीवन का होना पात्रता है। इसे विशुद्ध लब्धि कहते हैं। जैसा कि नाम में लगा है ना, विशुद्धि लब्धि क्यों कहा कि इसमें मेरी आंतरिक शुद्धि जो कषायों की निवृत्ति के साथ में प्रकट होती है, और उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, अष्टमूल गुणों का धारण करना, अन्याय अनीति अवक्ष भक्षण का त्याग करना, सदाचार युक्त जीवन का होना, ये सब विशुद्ध लब्धि के अंतर्गत आता है। कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं। ये तो कोई एक सिग्नल है, एक लक्षण है। जो जीव अब स्वाध्याय सुनेंगे नहीं, स्वाध्याय करेंगे नहीं, स्वाध्याय कहीं हो रहा हो तो उठ करके चले जाएंगे, तो उससे सीधा पता लगता है कि उनका अशुभ का उदय है और वो सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं, पचता नहीं, समझता नहीं। वास्तव में जीव उस उपदेश की ओर मुड़ता भी नहीं है, दूर से ही टाल देता है। ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग भी अत्यावश्यक है, अपन ने कल पढ़ा था। अब ऐसे पात्र जीव को जिसमें ये सब चीजें हैं, ज्ञानी से उपदेश मिलता है, इसे देशना लब्धि कहते हैं। मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है। आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है, उसी ने उपदेश ग्रहण किया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ?
जैसे ये मैंने पढ़ा ना कि मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य न करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। सुनने का अर्थ क्या है कि आप वैसे कार्यान्वित करें जो सुना है, तभी उसको सुना कहा जाता है। देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि होती है। जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है वैसा अपने ज्ञान में निश्चित करता है। बारंबार आत्मा संबंधी विचार चिंतन करता है। यह प्रायोग्य लब्धि कहलाती है ना। ये देखो ओपन भी कर सकते हैं इसमें। जो हमको चार पांच चीजें बताई जाती हैं कि प्रतिदिन एकांत में बैठ करके अपने बारे में चिंतन करना, या अपन को बोलते हैं सामायिक का अभ्यास रोज करना। वास्तव में वो प्रयोग्य लब्धि का ही एक स्वरूप है। जो कुछ मैंने अपने शास्त्रों के आधार पर पढ़ा है, जाना है, उसका एकांत में प्रैक्टिस करना, उस आत्मा की खोज करना, उस आत्मा का चिंतन करने का प्रयास करना, जिसके लक्षण अब मुझे शास्त्रों से मालूम पड़ गए। अपना स्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, वो अब उस आत्मा में जो मेरा स्वरूप ही है उसमें कंसंट्रेट होने में उसको कोई दिक्कत आती नहीं। पहली चार लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है, है? भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को ये चार लब्धि यहाँ तक तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जिसे सम्यक प्राप्त होता है उसे चार लब्धि के पश्चात करण लब्धि के परिणाम भी होते हैं, अर्थात करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है। कर्म की उपशम अवस्था देखते समय हमने इसके संबंध में चर्चा की थी, करण लब्धि कैसे होती है। करण लब्धि में जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता। पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है। यही करण लब्धि है ना। जैसे अपन को किसी के बारे में ज्ञान होता है, जैसे जिनेन्द्र देव के बारे में कोई हमको शुरू शुरू में बताए, उनको बताते हैं कि उसको वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं और समस्त वस्तु उनके ज्ञान में आती हैं। तो हम कंपेयर करते हैं बाकी जो हमारी मान्यताएं हैं कि हम छोटे मोटे बाबाओं को मानते थे, उनके छोटे मोटे ज्ञान को बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि मानते थे। तो जब हमें जिनेन्द्र देव के बारे में बताया जाता है, उनकी महिमा के बारे में बताया जाता है, तो हमारा बाकी का जो बहुमान था और सब वस्तुओं से वो छूटने लगता है, और हमें वो उनकी निरंतर जिनेन्द्र देव की महिमा आने लगती है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जिस समय जीव ये सब समझने के बाद में पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है। यही करण लब्धि है। इसके अनंतर वह स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है। यानी इसके बाद से करण लब्धि आ गई तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो स्वयं को ज्ञायक स्वरूप जानने लगता है। अभी तक जाना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं। जाना तो मतलब पुस्तकों से तो जान लिया कि मैं स्वपर प्रकाशक हूँ और मैं ज्ञान का भंडार हूँ और मैं सबको जानने वाला हूँ, शास्त्रों में जाना। लेकिन वो मेरे श्रद्धा के लेवल पर नहीं आने के कारण वास्तव में वो जानकारी अब तक जानने जैसी बात नहीं थी। लेकिन अब उपयोग ससन्मुख होता है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगती है। यही करण लब्धि है। इसके अनंतर यानी इसके बाद, ये उपलब्धि प्राप्त होने के बाद स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है ना। यह कार्य यानी वो जो करण लब्धि का जो कार्य है, यह समय दर्शन प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, अपन ने पढ़ा था कल, यह कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा यानी ज्ञानोपयोग द्वारा होता है। नींद में बातें करते करते या परसन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मैं चलते फिरते हो गया साहब, की वो साइकिल चला रहे थे,
अचानक से उनको साफ सम्यक दर्शन हो गया। वो जो है पैदल जा रहे थे, इधर उधर देखते हुए बातें कर रहे थे, बिल्डिंगें देख रहे थे, तो सम्यक दर्शन हो गया। वो भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते हो गया। तो ये ऐसा ऐसी सुलभता नहीं है, क्योंकि उसमें जब तक आप जिस विषय को खोज रहे हो, जिस विषय की आपको आकांक्षा है, उसमें आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, समस्त उपयोग को समेटकर वहां लगाना होगा। तभी हमें दर्शन की प्राप्ति की अवस्था में जीव स्व का चिंतन में ही मशगूल रहता है, रत रहता है। पर सन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तुम पूछोगे कि हमें सम्यक प्राप्त करना है, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यह तो बता देखो, अपन ने कल पढ़ा था कि जो बताने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, उसमें से काफी कुछ हमारे पास है। तो विशेष करने के लिए बचा नहीं, खाली हमारी वो रुचि उस ओर जागृत हो जाए पूर्णता से, कि मुझे और संकल्प बलवान हो जाए कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो सब कुछ तैयारी हमारी है। देखो, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य तो तुम हो ही। तो पहली वाली जो आवश्यकता है वो सबसे पहले ये है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य होना तो तुम हो। शुद्ध आत्मा की रुचि भी तुम्हें है, इससे तुम भव्य हो इस बात का पता चलता है ना। रुचि होने से ही लक्षण है कि तुम भव्य हो। पद्म नंदी आचार्य, देखो इसका अर्थ क्या है, जो मैंने आपको बताया कि शुद्धात्मा की रुचि होने से भव्यता का पता चलता है। तो इस तो जो लोग भव्य नहीं है, अभव्य है, और वो भी आपको बहुत ऊंची किस्म के सारे जो है शुभ क्रियाएं करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी शुभ क्रियाएं करेंगे वो, यहाँ तक कि वो जो है पूजन पाठ के अलावा हो सकता है अपने वस्त्र त्याग करके मुनि भी बन जाए। लेकिन मुनि बन करके भी उन्हें भेद ज्ञान नहीं होता। वो मुनि इसलिए बने कि लोगों को लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और मैं इससे ये आचार्य की पदवी या जो भी पदवी मेरे पास है उसको मैं चरितार्थ करूंगा। लेकिन आत्मा के कारण से आत्मा और जीव देह भिन्न है, ऐसा उनके संज्ञान में आता नहीं, ऐसा उनके अनुभव में नहीं आता, इसलिए भेद विज्ञान नहीं होता। तो वेद विज्ञान नहीं होता अर्थात सम्यक्त नहीं होता, ये अभव्य जीवों की पहचान है। तो उनको शुरू से ही आत्मा की वैसी रुचि नहीं जैसे कि रुचि होना चाहिए। तो शुद्धात्मा की रुचि हमें है, इससे तुम भव्य हो इस बात का पता चलता है। पद्मनंदी आचार्य अपने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीव शुद्धात्मा की चर्चा, वार्ता अत्यंत प्रीति चित्त से सुनता है, वह निश्चित ही भव्य है। ये खोल लेना। और भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने के लिए पात्र है। तुम्हारी यह रुचि तुम्हारे मंद कषायों की द्योतक है। देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमारे कषाय मंद है तो हमारी रुचि आत्मा में होगी। वैसे तो जो है, जो अन्य मत वाले हैं, वो जिन्हें आत्मा की बहुत गहराई से पता नहीं है, कषाय मंद उनके भी होते हैं। लेकिन यहाँ कषाय मंद की वो स्टेज है जो और जगहों से उपयोग के हट जाने के कारण से निर्मित हुई। आत्मा की तीव्र रुचि है जिन्हें, उनके कषाय जो मंद होते हैं उनकी जो उस दशा की बात कर रहे हैं। जिनेन्द्र कथित उपदेश भी तुम्हें प्राप्त हो गया है और हो रहा है। देखो हमारी ये सारी योग्यताएं हमारे अंदर हैं। सबसे महत्व का कार्य है सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय करना। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर्थात गृहीत मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना, जो कि हमारा त्याग ही है लगभग हम सबका। मद्य मांस मधु और 5 उदम्बर फलों का त्याग करना, इसे अष्टमूल गुण धारण कहते हैं। देखो मद्य में तो आप जानते ही हो, शराब की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि अगर वो कबूतर का आकार ले लें तो तीनों लोग ठसाठस मर जाए, एक बूंद मध्य में। और मांस का भी ऐसे ही हाल है। मधु जो शहद है, जो कितने जीवों के, त्रस्त जीवों की हिंसा पूर्वक प्राप्त किया जाता है, उसमें भी बहुत दोष है। उसको खाना तो दूर, उसके नाम से उसकी लगाने की जो औषधियां आती हैं उनका भी प्रयोग नहीं करना। बोले साहब ने खाया थोड़ी, खाने की बात नहीं है, उनका उपयोग किया, उसकी डिमांड की तो उनको
जो शहद इकट्ठा करने वाले जो लोग, जो जीव हैं, जो लोग हैं, वो इसकी परवाह किए बिना कि उसकी प्राप्ति में कितने जीव मरते हैं, कितनी मक्खियां मरती हैं, और कि उनके जीव अंडे सब उसमें समाहित होते हैं, तो उसमें अनंत अनंत गुना हिंसा का दोष लगता है। इसलिए ऐसी औषधियों से भी परहेज करना, जिनका निर्माण मधु के द्वारा होता है, चाहे वो लगाने की हो चाहे खाने की हो। और उदंबर फल तो अपन ने पढ़े ही थे, वो पाकर आदि जो फल है, अंजीर आदि जो फल है, वो पांच उदंबर फल का, उमर कटूमर आदि जो है, पीपल, बड़ पीपल, उमर, कमर, कटूमर, पाकर, इसे अष्टमूल गुण धारण करना कहते हैं। तो पांच उदंबर फल और तीन मकार, मध्य मांस मधु, ऐसे आठ मूल गुण ये भी हैं। और भी मूल गुण तरह तरह से बताए हुए हैं कि देवशास गुरु की जो विनय करना है, ये जो है अपने, वो सब मिला करके भी आठ हो जाते हैं, ये सब उसमें समाहित है। नीति युक्त सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना, दिन में कुछ समय एकांत में चिंतन मनन करना, शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन द्वारा शुद्धात्मा की महिमा लाकर उपयोग को स्वसन्मुख करना। सच कहूं तो उपदेश की भाषा में ऐसा करो या वैसा करो कहा जाता है, परंतु जिसे आत्मा की रुचि एवं लगन लगी है, उसे विकल्पात्मक भूमिका के अनंतर विकल्प छूटकर निर्विकल्प अवस्था सहज प्राप्त होती है। जिन जीवों की वास्तव में रुचि लग गई है, उनको स्टेप बताने की जरूरत नहीं कि पहले आप ये करो, पहले आप ये करो, फिर ये करो। ये सब तो जो है ऐसे ही बताया, फॉर्मली फॉर्मल बताया गया है। लेकिन जैसे किसी को, प्यासे को पानी पीने, प्यासा है, तो उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब आप गिलास में पानी लीजिए, फिर उसको मुंह से लगाइए, फिर धीरे धीरे गटकिए। ये सब कहने की जरूरत नहीं। ये तो पशु भी जानते हैं कि पानी की जब प्यास लगती है तो पानी पीना। ये इनके इन प्रकार है। ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जिन जीवों की तीव्र रुचि आत्मा में लगी है, वो, उनके लिए ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं। वो तो तुरंत प्रभाव से आत्मा में ही बसे रहते हैं। एकांत समय में चिंतन मनन कर बाई डिफॉल्ट हो जाता है उनको। एकांत ढूंढ लेते हैं और उसमें चिंतन मनन करना उनके लिए बहुत हर्ष का विषय होता है। समस्त जगह से जैसे कोई प्रताड़ित हो जाए, परेशान होकर के जाए, तो उसको घर में आके बड़ी शांति मिलती है। तो ये वास्तव में यही अपना घर है, आत्मा का घर, उसका स्वभाव है। उसमें आते ही जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती। तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे कुछ करना चाहिए, विशिष्ट शुभ भाव करना चाहिए, विकल्प करने चाहिए, विकल्प छोड़ने चाहिए, आदि करना चाहिए, ऐसा जो अभिप्राय है वो गलत है। मैं कौन हूँ, इसका यथार्थ निर्णय होने पर यह करूं करूं की भावना नष्ट हो जाती है। सहज ही उसमें वो भाव आ जाते हैं। करना क्या है, क्योंकि वास्तव में अपने स्वभाव में लौटना कोई दूसरी क्रिया नहीं है, कोई बाह्य वस्तु की क्रिया नहीं है, वो स्वक्रिया है, स्वकाल में स्वक्षेत्र में घटित होती है। जीव को जब सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है, तब औपशमिक सम्यक्त ही होता है। यह जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में आता है। उसके श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन अवस्था पलटकर सम्यक दर्शन अवस्था प्राप्त होती है ना। हमारा अभी मिथ्या दर्शन चल रहा है, हमारी श्रद्धा जो है खोटी है। इसलिए हमारा जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन कहा जाता है। तो ये हमारी श्रद्धा खोटी है, इसका अर्थ क्या है, कोई बताएंगे अपना, श्रद्धा खोटी का अर्थ क्या है? बोलिए नीरजा जी। हमारी श्रद्धा खोटी है या उल्टी है, मान्यता उल्टी, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएंगे भाई? नीरजा जी नहीं हाँ, है शायद। मिथ्यात्व में रहना। श्रद्धा खोटी मतलब मिथ्यात्व में रहना। मिथ्यात्व में हाँ, रहने का अर्थ क्या है? मतलब जो अपना सच्चा स्वरूप है देवसात गुरु का,
हम्म। उसके प्रति श्रद्धा न करना, स्व के हाँ। बारे में मैं और पर मेरा शरीर और मैं एकत्व में रहना, हम्म। मेरा यही मैं हूँ, ये हाँ। शरीर ही मैं हूँ, ऐसी धारणा रखना। हाँ। और जिनवाणी की जो प्रदेश हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान न देके खुदेव और अग्रहित विख्यात को धारण करना। बढ़िया। गुड। और कोई ऐड करना चाहते हैं ललित जी आप इसमें? हाँ, मतलब मैं भी यही कहना चाहता और इसमें क्या है, ये शायद बोल सकते हैं तत्व श्रद्धान न करना। अगर तत्व श्रद्धान जो हमारा है उसके बारे में हम श्रद्धा न करें, तत्व का अर्थ शरीर क्या को है अपने वैसे? ही माने। तत्व का तत्व श्रद्धान करने का अर्थ क्या है? क्यों तत्व का ये श्रद्धान करना? तत्व श्रद्धान मतलब कि भाई जीव अलग है, शरीर अलग है, हाँ। उद्गल अलग है, मैं अलग हूँ। और जो बाकी जो अवस्था है, तत्व है, उनके बारे में श्रद्धा रखना, जहाँ आश्रम है, संवर है, बंध है, मोक्ष है, ये सब चीजों के बारे में श्रद्धा रखना। ये तो कोई माने नहीं, हाँ मैं तो मैं अक्षय ही चला जाऊंगा, मुझे इससे कुछ नहीं करना है, मैं तो प्रभाव में रहता हूँ, मतलब इस तरह का जो छोटा सिद्धांत है, इस तरह से रखना। देखो, तत्वों के माध्यम से भी, सात तत्वों के माध्यम से भी वन आत्मा को ही जानते हैं। वास्तव में मैं जीव की ही पहचान कर रहा हूँ। सात स्टेजेस में फंसा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा की पहचान कर रहा हूँ कि मैं कहाँ शुद्ध शुद्ध स्वरूप में जीव का क्या स्वरूप है, स्वभाव है। अजीब कौन है जो उसके साथ मिल जाता है। आश्रव क्या है जो वो कर्म रूपी जो पहाड़ के पहाड़ चले आते हैं। और बंध क्या है, वो कैसे कर्मण शरीर में बंध को प्राप्त होते हैं। ये सारी अवस्थाएं जीव की हो रही है ना। तो वो जीव को अपनी उन अवस्थाओं को जानना, ये भी उसकी आ, स्वरूप की जो गाथा है कि वो कहाँ कहाँ फंस जाता है, फिर कैसे उससे निकलता है, और कैसे निर्जरा पूर्वक मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है। ये संपूर्ण उसकी यात्रा, उद्गल के साथ उसका संबंध, उनके साथ में बंद होना, फिर उनसे निवृत्ति होना, और सर्व सर्व प्रकार से मुक्त होना, ये सारी दशाएं सात तत्वों के माध्यम से जीव की ही बताई गई। तो इन सब अवस्थाओं को जान करके इन सब में मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा फंसा हुआ हूँ इसका निर्णय हो जाता है। वास्तव में तो जैसे जीवीजन साहब ने बताया, सबसे पहले तो अपना जो जो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान के द्वारा मैं, हमारी मिथ्या मान्यता सबसे पहले शुरू किससे होती है? अपने स्वरूप की, कि मैं अपने स्वरूप से भिन्न जो शरीर आदि है, या तो उसमें एकत्व रखता हूँ या ममत्व रखता हूँ, यही मैं हूँ या यह मेरा है। ये मुख्य रूप से हमारी धारणा में आता है। तो आत्मा के स्वरूप को जानना कहो, आत्मा को पहचानना कहो, वेद विज्ञान कहो, या सात तत्वों का निर्णय कहो, या देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कहो, इन सब के माध्यम से हमारा आत्म स्वभाव को जानने का ही कार्य प्रशस्त होता है ना। सबका एक ही परिणाम है, आप कैसे भी जाने उसको, कैसे भी चले। तो यही बात कर रहे हैं कि मेरा जो चतुर्थ गुण स्थान में मेरी जो मिथ्या मान्यता है, मेरी मेरी जो मिथ्या श्रद्धा थी, शरीर आदि पर द्रव्यों को लेकर मैं अपना अस्तित्व मानता था, वो उसका पटाक्षेप हो गया। और मैं जान गया कि मैं किसी से लगा नहीं हूँ, सबसे विलक्षण हूँ। शरीर आदि पर पदार्थ वास्तव में मेरे कुछ लगते नहीं है। संयोग की अपेक्षा से वो अवश्य ही संसारी दशा में मेरे आसपास रहते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी जब श्रद्धा हो जाती है, तो जीव को फिर कहाँ जाना है? जैसे आपको कोई मालूम पड़ जाए कि एकमात्र फला व्यक्ति ही आपकी मदद कर सकता है, और वही कर भी रहा है, तो हमारी सारी श्रद्धा उसकी तरफ चली जाती। हम सबको छोड़ देते हैं, भैया सब कुछ छोड़ो, सब उसकी शरण में चलो। ऐसे ही आत्मा ही शरण है, ऐसा उस जीव को चतुर्थ गुण स्थान के बाद तो पूर्णतः इस बात का विश्वास हो जाता है। और उसकी यही दृढ़ श्रद्धा ही सम्यक तो कहलाती है। तो देखो, अभी देखो इसमें जो चौथा चौथा गुण स्थान आया है, चौथे गुण स्थान के बारे में एक बात और विशेष बता रहे हैं। चौथे गुण स्थान का नाम अविरत यानी अवृत सम्यक्त है। इस गुण स्थान के जीवों को सम्यक्त तो है, परंतु कोई भी विरति
यानी व्रत नहीं, है ना। व्रत नहीं का अर्थ समझना। पांच इंद्रियों और मन से यह जीव विरत हुआ नहीं है, पीछे हटा नहीं है। अपन रामचंद्र जी को दोष देते हैं ना कि भैया वो सीता जी के पीछे उनको उनका वियोग किया उन्होंने, और इतना लक्ष्मण जी के पीछे भागे और ऐसे युद्ध किए, तो ऐसे कैसे सम्यक दर्शन है। तो देखो सम्यक दर्शन का क्या उन्होंने क्या बताया। श्रद्धा अभी सम्यक हुई तो, श्रद्धा तो हो गई सम्यक, लेकिन अभी क्या हुआ, चारित्र में अभी कसर है। तो क्या लिखा उन्होंने, इस गुण स्थान के जीवों को सम्यक तो है, परंतु कोई भी विरति यानी व्रत नहीं है। पांच इंद्रियों और मन से यह जीव विरत हुआ नहीं है, पीछे हटा नहीं है। उसी तरह छठ कायिक जीवों की हिंसा से भी यह विरत नहीं हुआ है ना। जरा सुनना आप ध्यान से, विरत नहीं हुआ का अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब उनको मारने पे तुला हुआ है। शास्त्र की भाषा में कहूं तो इसे छह प्रकार का इंद्रिय संयम और छह प्रकार का प्राणी संयम नहीं है। ये संयम के भेद है ना, छह प्रकार का इंद्रिय संयम और छह प्रकार का प्राणी संयम। जीव इनसे विरत ना होने पर भी उसका इनमें स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं होगा। जैसे आपने जो हिंसा का जो बड़ा बड़ा स्थूल जो रूप है, वो तो उसका तो त्याग हो गया, लेकिन अभी भी सूक्ष्म रूप से हिंसाएं आपकी चल रही हैं, उनका आपने त्याग पूरा संकल्प पूर्वक नहीं किया। तो इसलिए ये चतुर्थ गुण स्थान की लीला है। इसमें जीव स्वच्छंद नहीं हुआ कि चलते फिरते किसी को भी मार देगा, जैसे कि आम मिथ्या दृष्टि करते वैसा नहीं होगा। लेकिन अभी उसने ऐसे नियम नहीं लिए हैं, विधिवत ऐसा संयम धारण नहीं किया, ये मात्र उन्होंने कहा। यहाँ चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय अब का इसमें जो अभाव। सर एक हाँ प्रश्न है, ये छह प्रकार का अंतिम इंद्रिय संयम जो है उसमें ये तो पांच इंद्रिय और एक मन, ऐसा है क्या? छह मन, छह कौन कौन से? पांच इंद्रिय वाले और एक मन, छह। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, पंचेंद्रिय और ये मन है। छह प्रकार का इंद्रिय संयम है और छह प्रकार के प्राणी संयम है। जो प्राणी छह प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना, और उन सबके जो है, जो पांच स्थावर और एक तरस, ऐसे छह होते हैं। पांच स्थावर होगा ना, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, आदि वनस्पति काय, और एक तरस जीव, ऐसे छह, छह प्रकार के प्राणियों का संयम है। इंद्रिय का आपने सही बता दिया। जीव इनसे विरत प्राणी ना संयम से होने क्या पर मतलब है? है। प्राणी संयम से क्या मतलब है? क्या चीज विरत, ना विरत का सब पूछ रहे हैं। प्राणी प्राणी संयम से क्या मतलब है? अच्छा, जब इंद्रिय संयम हो गया तो प्राणी, उसी में संयम आ गया। हाँ ये प्राणी प्राणी संयम संयम मैंने से बताया ना, छह प्रकार के जो प्राणी हैं, उनको उनकी उनसे उनका दिल दुखाना, उनकी हिंसा करना, और वो उनका संकल्प पूर्वक त्याग होता है। संकल्प पूर्वक त्याग होता है किसके, पंचम गुण स्थान ऑनवर्ड्स, जो इसको अभी चतुर्थ गुण स्थान में नहीं। ठीक है ना, देखो मैं आपको बता दूं। ये अपने पहले पढ़े थे ना, प्राणी संयम, और ये जो है संयम के जैसे मैं कितने मैं प्रकार। अपने जीव का लूँ तो, अगर मैं मेरे मेरे जीव का जो संयम है उनमें हाँ, छह प्रकार क्या क्या हुए? छह प्रकार का, जैसे आपने पांच 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 बताया ना, देखो ऐसा है। प्राणी संयम में सभी जीवों स्थावर व त्रस की रक्षा करना प्राणी संयम है, जो मैंने आपको बताया। इंद्रिय संयम में पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम, जो अपन ने पढ़ा अभी। ठीक है, और संयम के बाकी और भी भेद होते हैं जो मुनि राजों को होते हैं, सामायिक संयम, छेदोपसात संयम, वो अलग है। नहीं, वो ललित जी कह रहे हैं हाँ कि जब पांचों इंद्रिय और मन का संयम हो गया हाँ, तो प्राणी संयम तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है प्राणी संयम अपने आप हो जाएगा, नहीं है। क्योंकि क्या है कि आप जो है चलते फिरते में असावधानी रखें। मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए वो जीव, ना ही मुझे उनसे और कोई प्रयोजन है, लेकिन मैं प्रमादवश कैसा भी भ्रमण कर रहा हूँ, जीव मरे जिए मुझे कोई मतलब नहीं है, तो प्राणी संयम नहीं सदेगा। इंद्रिय संयम तो आपने किया, लेकिन वो प्राणी संयम का आपने उसमें अलग से आपने उसमें वो प्राप्ति नहीं की, तो इसलिए वो। ये इसका सही निरूपण है हाँ कि आपको जब तक संकल्प नहीं लेंगे अलग से,
तो वो पांचों इंद्रियों मन के संयम में कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, संकल्प तो ये चारों का ही है ना। देखो उन्होंने लिखा है, छठ कायिक जीवों की हिंसा से भी यह विरत नहीं हुआ है। शास्त्र की भाषा में कहूं तो इसे 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम नहीं है। मतलब जीव इनसे विरत न होने पर भी उसका इनमें स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं होगा। ये चतुर्थ गुण स्थान वाले की खूबी है कि उसने संकल्प पूर्वक नियम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करेगा, इतना तो है। ठीक है, तो प्राणी संयम और ये दोनों जो है अपने आप में ये एक पक्का जो है प्रबंध कर देता है कि ना तो मुझे अपने इंद्रियों आदि का कोई इंद्रिय की लोलुपताओं के कारण भी हिंसा होती है। देखो दोनों संयम के आपकी हिंसा ही बच रही है कि आपने जैसे कोई भी भोजन करने का किसी भी तरह का आपका भाव हो रहा है, तो भोजन संबंधी जो भी हिंसाएं हैं उनका दोष ये अगर आपने इंद्रिय संयम नहीं लिया तो लगेगा। और ये स्पेसिफिकली प्राणी संयम की बात है कि आपने किसी भी जीव को सताने का, उनको मारने का कोई भाव नहीं है। अग्निकाय के जीवों का, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उनको अलग अलग करके बताया जिससे कुछ भी चीज छूटे नहीं। ओवरलैपिंग ही है। जैसे आपको जो वायु काय के जीवों की हिंसा, अग्नि काय के जीवों की हिंसा, आप बोलोगे मुझे ज्यादा लोलुपता नहीं है तो मैं ज्यादा अग्नि का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ज्यादा वायु काय के जीव भी नहीं मरेंगे। ज्यादा जल के ढोलने की नहीं है तो ज्यादा जल काय के जीवों की भी हिंसा नहीं होगी। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन स्पेसिफिकली बोला है। यहाँ चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है। देखो चतुर्थ गुण स्थान में क्या हो गया, चारित्र गुण की पर्याय में से एक पर्याय निकल गई, एक चौकड़ी निकल गई, कौन सी, अनंतानुबंधी कषाय। परंतु अभी अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय विद्यमान है। इन जीवों को कभी कभी शुद्धोपयोग होता है। इन्हें सच्चे देव गुरु और शास्त्र की भक्ति का राग आता है। जिनेन्द्र कथित प्रयोजनभूत 7 तत्वों की इन्हें प्रतीति होती है। प्रतीति होती का अर्थ क्या है, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया 7 तत्वों के बारे में, तो उनको उसमें से कई किताबों में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं भूल गया वो कौन से थे वो 7 तत्व, बताना जरा, छठा तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो ऐसे ही याद रखने की जरूरत नहीं है। वो उनको चूंकि भाव समझ गया, भाव भाषण हो गया, इसलिए वो 7 तत्व संबंधी जो चर्चा है वो उनको बहुत क्लैरिटी के साथ विद्यमान। अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय विद्यमान है। इन जीवों को कभी कभी शुद्धोपयोग होता है। इन्हें देखो जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो शुद्धोपयोग में जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। सरिता जी से कुछ लग नहीं रहा शायद। हाँ, इन्हें सच्चे देव गुरु और शास्त्र की भक्ति का राग आता है। देखो राग अभी खत्म नहीं हुआ ना, राग तो कहाँ तक रहेगा, 10वें गुण स्थान तक। तो अभी चतुर्थ गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो उन जीवों को भक्ति आदि करने का भाव बहुत आता है, प्रबल रूप से आता है। कहते हैं ना उनको भी अभी राग नहीं गया, लेकिन राग कैसा राग रहता है उनका, उनका प्रशस्त राग रहता है। बाकी चीज आप बोलोगे नहीं साहब, रामचंद्र जी को तो युद्ध से भी राग था, उनको सीता जी से भी राग था, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि उनको जो प्रशस्त राग रहता है, उनमें वो उतना उनका अंतःकरण जुड़ता नहीं जितना कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि के प्रति जो प्रशस्त राग होता है वही ज्यादातर प्रिवेल करता है। जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों की इन्हें प्रतीति होती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रतीति का अर्थ क्या है कि वो उनके उनके बसा हुआ है उनके मस्तिष्क में। उसको ढूंढना नहीं पड़ता। स्व और पर का भेद ज्ञान तथा आत्मा की प्रतीति कायम रहती है। ये अब सम्यक दर्शन हो गया। जितने समय तक सम्यक दर्शन है उतने समय की बात कर रहे हैं कि स्व और पर का भेद ज्ञान रहता है, आत्मा की प्रतीति कायम रहती है। जो उन्होंने अभी करण लब्धि के अंत में जो भाव किया था, शुद्धोपयोग पूर्वक आत्मा की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, वो आत्मा की अनुभूति अभी तक उनके अंदर में
तो सारे टाइम बनी रहती है जब तक सम्यक में रहते। कि किसी ने कोई भी विशिष्ट पकवान खाया, कोई वस्तु का उन्होंने एक स्वाद लिया, तो कोई भी बोलते हैं साहब आज 25 साल हो गए, मैंने फला चीज दिल्ली में खाई थी, आज तक जबान पर उसका स्वाद बाकी है। ऐसे ही वो जिन जीवों ने करण लब्धि पूर्वक वो शुद्धोपयोग द्वारा आत्मा का स्वाद चखा है, वो स्वाद भले ही उनको आत्मानुभूति बाद में फ्रीक्वेंटली नहीं होती, लेकिन वो जो स्वाद है वो बना रहता है। वो आनंद की प्राप्ति उनको जब तक, जैसे हम मेमोरी से याद करते हैं ना, वो उनको बनी रहती। स्व और पर का भेद ज्ञान तथा आत्मा की प्रतीति कायम रहती। इनके बाह्य आचरण में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। देखो एक विशेष बात बता कि क्या साहब सामने से दृष्टि होते ही उनको क्या हो जाता है, क्या सींग लग जाते हैं उनके? तो बोल रहे हैं कि उनकी बाह्य आचरण में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो आप बोले साहब उनको सम्यक दर्शन हुआ क्या? बोले साहब तो पता नहीं, जैसे वो पहले लगते थे वैसे ये भी लगते हैं, साधारण से रहते हैं अपने, खोए खोए से अपने चिंतन में लगे रहते थे पहले भी, अभी भी, हमें क्या पता सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। कुछ अगर दिखाते अलग से तो समझ में आता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इनके बाह्य आचरण में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता, फिर भी इनकी अंतरंग में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। कि अंदर में कैसे भाव चल रहे हैं, कैसा चिंतन चल रहा है, अब वो कैसे आपको पता लगेगा। और सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी आकांक्षा भी नहीं रहती कि लोग मेरे बारे में जाने कि मैं कितना ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि वो स्वयं अपने मेलोडी खाए और अपने स्वाद जान गए। इनके विपरीत इनके विपरीत अभिप्राय का नाश हो गया है। इन्हें आत्मानुभूति हुई है, इन्हें निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। इन्होंने स्वयं को स्वस्वरूप में स्वीकार किया है और ये पर को पर जानते हैं। इन्हें रागादि यानी कषाय तो विद्यमान होते हैं, परंतु उन राग का स्वामीपना इन्हें नहीं रहता। देखो वो जो मैंने आपसे बात कही ना, ये बोल रहे हैं इन्होंने स्वयं को स्वस्वरूप में स्वीकार किया है और ये पर को पर जानते हैं। इन्हें रागादि यानी कषाय तो विद्यमान होते हैं, परंतु उन राग का स्वामीपना इन्हें नहीं रहता, राग का राग नहीं है। तो भाई साहब मेरे को तो ये बहुत पसंद है, अपनी पसंद के ऊपर में भी राग रहता है ना। जब ये मेरे को बहुत पसंद है तो अंतरंग में भी रख सकते हो, लेकिन वो इतने उल्लासित हैं उस राग से कि सबको बताते हैं। जब मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। और तो और मैं रात को जब तक एक बार गुड नाइट नहीं कर लूँ ना, उनको मेरा मन नहीं मानता। मैं कहीं भी जाता हूँ उनको फोटो साथ में रखता हूँ, तो उसको उपलब्धि मानते हैं, अपना जो राग है उनके प्रति वो तो स्वयं में बस ही रहा है, उस वो होने को भी अच्छा मानते हैं। तो इसलिए, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को के साथ ऐसा नहीं है ना। इन्होंने स्वयं को स्वस्वरूप में स्वीकार किया है और ये पर को पर जानते हैं। इन्हें रागादि यानी कषाय तो विद्यमान होते हैं। हम तो मानते हैं साहब, मेरा गुस्सा बहुत पक्का है साहब, बहुत तगड़ा मुझे गुस्सा आता है, कोई मुझे छेड़ वर दे तो मुझे मतलब उसका भी मैं प्रशंसक हूँ, अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनका भी मैं प्रशंसक हूँ। और यहाँ उनका क्या है कि वो जो कषाय, अगर उनकी कमियां हैं तो कमियां उनको कचोटती हैं। कि कभी कभी मैं से भर जाता हूँ, कभी कभी मैं खिन्न हो जाता हूँ, कभी कभी किसी पे मैं उग्र हो जाता हूँ, इस बात का एहसास है और उसे वो अच्छा नहीं मानते। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और अपने गुणों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बताना कि मैं क्या चीज हूँ, ये तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इन्होंने स्वयं को स्वस्वरूप में स्वीकार किया है और ये पर को पर जानते हैं। इन्हें रागादि यानी कषाय तो विद्यमान होते हैं, परंतु उन राग का स्वामीपना इन्हें नहीं रहता, राग का राग नहीं। इन जीवों को सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्ति प्रभावना के परिणाम आते हैं। देखो उनके भाव कैसे होते हैं, आप बोलोगे इनमें से काफी कुछ परिणाम तो हमारे भी रहते हैं, तो अच्छी बात है ना, हम भी सम्यक सन्मुख हो चले। सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति प्रभावना के परिणाम आते हैं, परंतु उस समय भी उनकी स्वभाव सन्मुखता की भावना
और बल कायम रहता है ना। जिस समय जो है हम भक्ति आदि के भाव करते हैं, हम भी करते हैं और वो भी करते हैं, तो फर्क क्या रहता है कि उन सब उस समय भी उनके बैकग्राउंड में उनका स्वभाव नाच रहा होता है, वो हम उससे रिक्त हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। भक्ति स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन आदि द्वारा भी ये जीव स्वभाव का ही रस पुष्ट करते रहते हैं, और इन सब बातों को छोड़कर स्वभाव में अंतर्मग्न होने की उनकी प्रवृत्ति भी होती रहती है। देखो, जो भक्ति स्वाध्याय भी वो करते हैं ना, तो भक्ति स्वाध्याय में उनको आजकल तो पूजन भी इसी तरह की लिखी गई है, उन्हीं कवियों द्वारा ऐसी पूजन लिखी है जिनमें अध्यात्म रस बरस रहा है। उनमें उन जिनेन्द्र देव की जो कल्याणक वगैरह हैं, उनको शॉर्ट में दिया है, और वो जो सामग्री चढ़ाते हैं उसकी बहुत महिमा नहीं कही है कि ऐसा जो है वो क्षीर सागर का नीर लेकर के आऊं और ऐसे खाजे और ऐसे पकवान आपको चढ़ाऊं। उनकी विशेष महिमा के कहने की बजाय पूरी पूजन आप देखेंगे तो वो अध्यात्म रस से भरी हुई है, अपने स्वरूप से भरी हुई है, बारह भावना से भरी हुई है, जिनेन्द्र देव के गुणों से भरी हुई है। तो वो लिखा है हमने, भक्ति स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन आदि द्वारा भी ये जीव स्वभाव का ही रस पुष्ट करते रहते हैं, स्वयं भी करते हैं। और आपने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा बाई चांस, तो उनका जो उत्तर आएगा वो इन्हीं भावनाओं से पगा हुआ होगा। इन सब बातों को छोड़कर स्वभाव में ही अंतर्मग्न होने की उनकी प्रवृत्ति भी होती रहती। हम लोग वहां गए थे, सिंगोली करके एक जगह है रावतवाड़ा के पास में, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी जी थे, सिंगोली में ही थे। वो ब्रह्मचारी जी वो मंदिर में ही रहते थे अक्सर। तो वो ब्रह्मचारी थे या छुल्लक जी थे शायद। तो वो उसका अपना प्रवचन देते देते अचानक से वो अपने इतने लीन हो जाते अपने अंदर में, उनकी वाणी रुक जाती थी और वो आंख बंद हो जाती थी, और वो काफी देर तक उसी मुद्रा में बने रहते थे, और सुनने वाले वेट करते रहते। तो वो सहज में ही वो अवस्था उनकी होती थी। तो यही उन्होंने यहाँ लिखा है, जीव स्वभाव का ही रसपुष्ट करते रहते हैं, और इन सब बातों को छोड़कर स्वभाव में अंतर्मग्न होने की उनकी प्रवृत्ति भी होती रहती। हमने देखा था कि चारों ही गति के जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच, है ना, त्रियंच लगा दिया ना उन्होंने। सभी संगी पंचेंद्र त्रियंचों में, यानी एक इंद्री से लेकर के और पांच इंद्री तक के जो पंचेंद्री जीव होते हैं त्रियंचों में, उनमें से संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रियंच मनुष्य देव तथा देव अथवा नार की पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं। मरण के बाद अन्य भाव में भी चौथा गुण स्थान कायम रहता है, अर्थात सम्यक्त कायम रहता है किन्हीं जीवों का रहता है। ये इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि मरण के बाद अन्य भाव में भी चौथा गुण स्थान कायम रहता है, अर्थात सही सम्यक कायम रहता है। बहुत सारे जीवों को वो कैरी फॉरवर्ड होता है। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करता रहता है, वह सांसारिक कार्यों में संलग्न होता है, फिर भी उसे स्वयं की प्रतीति सदा विद्यमान रहती है? भाई साहब, ये सम्यकत्व में जिसके प्राण छूटते हैं उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि सभी सभी का नहीं सब? होता, सभी का नहीं क्यों होता। नहीं, मैं क्यों आपको नहीं होता? नहीं, वो क्या है, कुछ नियम है उसमें, जैसे कौन से भाव से जाने वाला जो जीव है उसका, जैसे हाँ। कोई नरक गति में जाने वाला है, अभी उसने सम्यक की प्राप्ति बाद में की, उसने नरक गति की पहले से बंद कर लिया, अच्छा। तो उसका जो सम्यक्त है वो नरक में जाने से पहले छूट जाता है। अच्छा, मतलब और अगली गति बंधने से पहले सम्यकत्व होगा तो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो जाएगा, अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो अभी जैसे सीता जी का जीव था, तो जी उनको सम्यक की प्राप्ति हो गई, आर्य का थी वो, जी। और वो अब वहां पर जाके सम्यक्ति देव यानी प्रत्येंद्र बन करके वहां स्वर्गों में है। अच्छा। सम्यक दृष्टि है।
तो ऐसे कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सब चल करके। यही करना योग की ये बारीकी है, अपने को समझना है। ठीक। जैसे पशुपति बना हो तो है सर। संगत कायम रहेगा, या फिर मनुष्य मनुष्य और देवगति में ही कायम रहेगा संगत? आवाज साफ नहीं आ रही है। संगत तो है, अगर अगला भाव आपका देव मनुष्य गति का है या देव गति का है तभी सम्यक कायम रहेगा, या? हाँ, मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मैंने आपको एक सीता जी के जीव का मैंने उदाहरण दिया हाँ नहीं, वो कि तो वो उसके ऊपर मान लीजिए अगर पशु गति मिल रही है तो सम्यक तो रहेगा। वो मैं पूरा नियम देख के आपको बताऊंगा, सारा क्या क्या नियम है वो देख के मैं आपको बताऊंगा डिटेल। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करता रहता है। वह सांसारिक कार्यों में संलग्न होता है, फिर भी उसे स्वयं की प्रतीति सदा विद्यमान रहती है। तुम कहोगे कि शुद्धोपयोग का काल तो अल्प है, उसके पश्चात जीव शुभोपयोग या अशुभोपयोग में जाएगा ही, तब उसका सम्यक कैसे टिकता होगा? है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। जो शुद्धोपयोग है उसका काल जो है वो थोड़ा सा देर होती है, रहता है, एक अंतर मुहूर्त के बाद में बदलता है। तो बदल करके फिर कौन सा हो जाएगा? शुभोपयोग हो जाएगा, अशुभोपयोग हो जाएगा। तो बोल रहे हैं सम्यक फिर भी वो टिका रहेगा क्या? फिर कैसे टिकेगा? तो देखो उन्होंने उसका उत्तर दिया है। देखो, जब सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है तब वह नियम से शुद्धोपयोग अवस्था में ही होती, परंतु शुद्धोपयोग के पश्चात उसका सम्यक तो नष्ट नहीं होता। स्वयं का भिन्न अनुभव लेने के पश्चात, स्वयं की पहचान करने के बाद उसका स्वयं में स्वपना कायम रहता है। शुभ भाव या अशुभ भाव के होते हुए भी उसकी यह प्रतीति नष्ट नहीं होती। यह कैसे संभव है, इसे दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे, है ना। 3-4 मिनट हमारे पास है, ये दृष्टांत सुननी है। जिस तरह कोई फिल्म अभिनेता फिल्म शूटिंग के समय भिखारी का अभिनय अभिनय करता होगा, तो उस समय वह सचमुच भिखारी ही भासित होता है। फिर भी वह अपने असली नाम, स्वरूप, अस्तित्व को भूलता नहीं। यदि वह अपना स्वरूप ही भूल जाएगा तो भिखारी की तरह वास्तव में दर दर भटकेगा, क्योंकि उसने अब वही मान लिया अपने आप को। भूखा रहेगा, भीख मांगता फिरेगा, परंतु ऐसा कुछ भी तो होता नहीं। अभिनय के तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। भिखारी वेश में भीख मांगते हुए वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी उसी क्षण उसे स्वयं के बड़प्पन और महिमा की पूरी प्रतीति। इसके लिए उसे अपना नाम रटना नहीं पड़ता, उसे बारंबार स्व संबंधी विकल्प भी नहीं करने पड़ते कि अरे मैं तो फला अभिनेता हूँ। अभिनेता घर में हो या अभिनय करता हो, स्वयं के स्वरूप का भान उसे निरंतर वर्तता है। उसी तरह जिसने आत्मा का अनुभव किया है, उसे अपने स्वरूप स्वरूप की ज्ञायकपना की प्रतीति सतत चालू रहती है, चाहे वह स्व को जानता हो या पर को जान रहा हो। अर्थात वह शुद्धोपयोग, शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोग में हो, उसे अपने स्वरूप के बारे में रटना नहीं पड़ता। सतत मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ आदि विकल्प भी करने नहीं पड़ते। सहज रीति से स्व में स्वपना कायम रहता है। अभी देखो, जैसे वो अपन भावना योग और अरम योग की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आपको अपने को एड्रेस करना होता है, कुछ वचन बोलने पड़ते हैं कि साहब मैं तो शुद्ध हूँ, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं ऐसा करूं, मैं अपने ध्यान में आ जाऊं। तो ये सब जो है वो प्रैक्टिस हम करके अपना उपयोग को समेटने की कोशिश करते हैं। हो भी पाता, नहीं भी हो पाता, लेकिन यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको निरंतर ही ये भासता है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये सारी बातें उसके जहन में भरी रहती हैं, उसको उसके लिए चिंतन करना नहीं पड़ता। बाह्य में कुछ भी करते हुए भी उसका ये बैकग्राउंड निरंतर बना रहता है। तो अपन इसके आगे एक लाइन और पढ़ेंगे, जब कल कल से अपन इसको और पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि जीव को राग विद्यमान होने पर भी वो राग का स्वामी नहीं होता। कैसे नहीं होता, ये प्रक्रिया अपन समझ। समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें।
नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सुख खानी जान वे को बंध विधि भान ठान वे को परम प्रमाण अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को सताए वे को भव्य और हानि जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जपो जन में जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से या वाणी के ज्ञान से जय पुकारो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं वाणी माता की जय। जय जय।